अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय लार्सन, चैप्टर 14। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ पर ये चैप्टर है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ मींस यहाँ पर बॉन्ड्स पेएबल, बॉन्ड पर ये चैप्टर है। इसकी आज हम एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ऑन 1 जनवरी 2005 किडमैन इंटरप्राइजेज इशू बॉन्ड दैट हैव 17,000 पार वैल्यू। क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। पहले पार वैल्यू 17,000 है, सॉरी 17 लाख, 17 लाख जो है वो इसकी पार वैल्यू है। मैच्योर इन 20 ईयर N20 है। and 9% interest paid semi-annually on June 30 and December 31st. Bond are sold at par. Coupon rate 9% दे दिया। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कह रहा है हाउ मच इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी पेड इन ईच 6 मंथ, एवरी 6 मंथ, हर 6 माह बाद कितना हमने इंटरेस्ट पे करना है, ये फाइंड करना है। रिक्वायरमेंट 1। देखिए सबसे पहले जून 30 एंड दिसंबर 31 पर इसकी पेमेंट होगी। तो इसका मतलब ये सेमी एनुअली है, उसने बता दिया। सेमी एनुअली में हम n को 2 से डिवाइड कर देंगे और n को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 40 सेमी एनुअल पीरियड्स आ जाएंगे और 4.5% रेट आ जाएगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पे टू दी बॉन्ड होल्डर एवरी 6 मंथ, हर 6 माह बाद कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें 6 माह का कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस हम फाइंड करेंगे पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। पार वैल्यू यहाँ पर 17 लाख है और कूपन रेट कितना है? कूपन रेट है 4.5%। सिंप्लीफाई कर लें इसको। कितना आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस? छिहत्तर 76,500 इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। कह रहे हैं रिक्वायरमेंट 1 पर फाइंड करें इंटरेस्ट 6 मंथ का। तो 6 माह का इंटरेस्ट ये आ गया, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट 2 देखें, हाउ मच बॉन्ड टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी ओवर लाइफ ऑफ दीज बॉन्ड। नहीं, प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द इशुएंस ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट एंड सेकेंड इंटरेस्ट पेमेंट। देखें रिक्वायरमेंट 2 में एक तो हमने बॉन्ड इशू करना है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द इशुएंस ऑफ बॉन्ड। ए पार्ट में बॉन्ड इशू करेंगे पार पर। पार पर बॉन्ड इशू करेंगे तो कैश डेबिट होगा हमेशा किस वैल्यू से? इशू की वैल्यू से, और बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा इसकी पार वैल्यू से। $17 लाख वाला बॉन्ड हम 17 लाख का ही इशू कर रहे हैं, तो कैश डेबिट होना है हमेशा इशू की वैल्यू से और बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट होगा हमेशा पार वैल्यू से।
नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड बॉन्ड इशूड एट पार। ठीक है जी। बी रिक्वायरमेंट में कह रहा है जून 30, 2005 पर आप जर्नल एंट्री कर दें। जून 30, 2005 पर इंटरेस्ट की पेमेंट की जर्नल एंट्री कर दें। तो इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट है? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट हम निकाल चुके हैं 76,500 76,500 टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। रिक्वायरमेंट 2 के सी पार्ट में फिर सेकंड इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री कह रहा है दिसंबर 31 पर। तो दिसंबर 31 पर सेकंड इंटरेस्ट की एंट्री भी सेम ही होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 76,500 नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जी, बॉन्ड की पार वैल्यू उसने हमें 17 लाख दी हुई थी, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर 20 हैं, और ये चूँकि सेमी एनुअल होता है इसलिए ईयर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कूपन रेट था 9% साल का, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 माह का 4.5% रेट आएगा। पहली रिक्वायरमेंट में उसने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइंड कर दें 6 माह का, तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइंड कर लिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे फाइंड करते हैं? पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। पार वैल्यू को कूपन रेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 76,500। फिर उसने कहा बॉन्ड को इशू करने की एंट्री कर दें। बॉन्ड को पार पर इशू करने की एंट्री है कैश डेबिट बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट, कैश डेबिट बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट, ठीक है। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस की उसने कहा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की और सेकंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री करें। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अमाउंट हम पहले निकाल चुके हैं ये, ठीक है, दोनों एंट्रीज सेम हो जाएंगी। रिक्वायरमेंट्स थर्ड देखें, जी रिक्वायरमेंट थर्ड में कह रहा है प्रिपेयर जर्नल एंट्री फॉर द इशुएंस ऑफ बॉन्ड आर इशूड एट 98 एंड 102। एंट्री आपने करनी है, बॉन्ड इशू कर रही हैं 98 पर और 102 पर। फर्स्ट में ए पार्ट में 98 पर, तो मतलब डिस्काउंट पर इशू कर रही हैं। यहाँ हमने पार पर इशू किया, 17 लाख वाला बॉन्ड 17 लाख में इशू किया। यहाँ पर हम 17 लाख वाला बॉन्ड 98% पर इशू कर रहे हैं, मतलब 2% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। तो कैश डेबिट होना है हमेशा किस वैल्यू से? इशू की वैल्यू से। तो 17 लाख का 98% कितना आ जाएगा? 1,666,000, ठीक है। और बॉन्ड्स पेबल हमेशा क्रेडिट होना है किस वैल्यू से? बॉन्ड्स पेबल हमेशा किस वैल्यू से क्रेडिट होना है? पार वैल्यू से, हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होना है 17 लाख से। अभी फ़र्क डेबिट पे आएगा तो डिस्काउंट, क्रेडिट पे आएगा तो प्रीमियम। डेबिट पर डिस्काउंट फ़र्क आ रहा है तो ये हो जाएगा डिस्काउंट। 34,000 डिस्काउंट आ जाएगा। नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड बॉन्ड इशूड एट डिस्काउंट। बी पार्ट देखें,
प्रीपेयर जर्नल एंट्री फॉर द इशुएंस ऑफ बॉन्ड एट 102 प्रीमियम पर इशू कर रही हैं, असल से ज़्यादा पर, तो कैश डेबिट होगा 17 लाख के 102% से, तो मतलब 17,34,000 से कैश डेबिट हो जाएगा। और बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट जो होता है हमेशा अपनी किस वैल्यू से भाई, पार वैल्यू से। कैश डेबिट होगा हमेशा इशू की वैल्यू से और बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट होगा हमेशा अपनी पार वैल्यू से, और पार वैल्यू है 17 लाख। अभी फर्क क्रेडिट पे आ रहा है तो प्रीमियम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट डेबिट होता है। टू रिकॉर्ड बॉन्ड इशूड एट प्रीमियम, ठीक है जी। ये चैप्टर हमने अपना नया स्टार्ट किया है बॉन्ड्स वैल्यूएशन का, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ लार्सन 18th एडिशन, इसकी आज फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की है, ठीक है। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। डेली बेसिस पर अब इस चैप्टर को पहले कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।